रहे हैं, वो तालीम के रास्ते से कितने गलत रास्ते पे जा रहे हैं। लड़के और लड़कियों की मखलूत तालीम हो रही है, जहां हमारी बहनें, हमारी बहू बेटियां वो भी तालीम हासिल करने के लिए जाती है। याद रखिए, ईमान के बाद हम सब के लिए सबसे बड़ी चीज जो हुआ करती है वो होती है माओं की इज्जत, वो होती है बहनों की इज्जत। इसलिए कि हमारी माएँ, हमारी बहनें वो बहुत कीमती है। कीमती चीजों को छुपाने के लिए कहा जाता है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि दुनिया के भेड़िए वो डाका डालेंगे, इसलिए तुम अपनी औरतों को छुपा कर रखो। जिस तरह हम और आप सोने और चांदी को अगर यहाँ रख दें, लोग लूट लेंगे। एक के सिक्का को यहाँ फेंक दीजिए, कोई पूछने वाला नहीं होगा। याद रखिए, नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व सनदना व शफीअना व अय्यदना व रूहना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून व क़ाल अय्ज़न व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअun व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा व क़ाल अय्ज़न इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्न लहुम अजरन कबीरा व क़ाल अय्ज़न सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी इस्तफ़ैना मिन इबादिना फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिहि व मिनहुम मुक़्तसिद व मिनहुम साबिक़ुन बिल ख़ैरात इला आख़िरिल आया व क़ाल अय्ज़न अम कुन्तुम शुहदा इज़ हज़र याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून व क़ाल अय्ज़न या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलादुन शदादुन ला यअसूनल्लाहा मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअल क़ुरआन फस्तज़हरहु फ़अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु अदख़लहुल्लाहुल जन्नह व शफ़अहु फ़ी अशरतिन मिन अहलि बैति कुल्लुहुम क़द वजबत लहुन नार औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल अय्ज़न अक्सिरू मिन तिलावतिल क़ुरआन फ़ी बुयूतिकुम फ़इन्नल बैतल्लज़ी ला युक़रअु फ़ीहिल क़ुरआन यक़िल्लु ख़ैरुहु व यक्सुरु शर्रुहु व युज़य्यक़ु अला अहली औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। गजब की फितना साजी आए हैं इस आफते जाको, गजब की फितना साजी आए हैं इस आफते जाको, शरारत खुद करे हैं और हमें तहमत लगा दे है। मेरी बर्बादियों का डालकर इल्जाम दुनिया पर, मेरी बर्बादियों का डालकर इल्जाम दुनिया पर, वो जालिम अपने मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुरा दे है। अब इंसानों की बस्ती का ये आलम है कि मत पूछो, अब इंसानों की बस्ती का ये आलम है कि मत पूछो, अब इंसानों की बस्ती का ये आलम है कि मत पूछो। लगे हैं आग एक घर में तो हमसाया हवा दे है, कलेजा थाम कर सुनते हैं लेकिन सुन ही लेते हैं, कलेजा थाम कर सुनते हैं लेकिन सुन ही लेते हैं। मेरे यारों को मेरे गम की तलखी भी मजा दे है। इकबाल पर
उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। मस्जिद तो बना ली शब्बर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, वो निकले मेरे जुल्मत खाने दिल के मकीनों में। जला सकती ये शमे कुश्ता तो मौजे नफ्स उनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको। यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की। नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मोहतरम सामीन, बिरादरान इस्लाम और मिल्लत के जियालो, अल्लाह का फजल और करम है कि आज हम लोग उस इजलास में बैठे हुए हैं जिस इजलास का ताल्लुक जलसे दस्तार बंदी से है। आज आपके सामने चंद बच्चों को बुलाकर उनके सरों पर दस्तारे फजीलत रखी गई। ये इस बात की गवाही है कि ये 3 नन्हे बच्चे जो आपके सामने बैठे हुए हैं, इनके सीने में कुरान करीम महफूज हो चुका है। इनके सीने में वो कुरान जो 6666 आयतें रखता है, वो कुरान जिसके अंदर 114 सूरतें हैं, वो कुरान जिसके अंदर 3 लाख से जायद हुरूफ है, इन बच्चों के सीने में महफूज है। और इन बच्चों ने उसे अपने सीने में महफूज रखकर इस बात की जमानत दी है कि कल इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने तरावी में खड़े होकर ये आप लोगों को पूरा कुरान करीम ये सुनाएंगे। मुबारकबादी के काबिल हैं वो उस्ताद जिन्होंने इन पर मेहनत की, मुबारकबादी के काबिल हैं वो वालिदैन, वो माँ और बाप जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को अपने आप से दूर करके दीनी तालीम के लिए उन्होंने मदरसे में छोड़ दिया, अपने आप पर अपने सीने पर ममता का पत्थर रख दिया और अपने बच्चों को बार बार घर नहीं बुलाया बल्कि अपने बच्चों को दीनी तालीम के लिए मदरसे में रखे रहा। मुबारकबादी के काबिल हैं मदरसे के जिम्मेदार, चाहे वो मुफ्ती इफ्तिखार साहब हो या मस्जिद के दूसरे जिम्मेदारान, वो तमाम लोग मुबारकबादी के काबिल हैं जो इस मदरसे को परवान चढ़ाते हैं और इस मदरसे में दर में दिर में जिस तरह भी हो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। याद रखिए इन लोगों ने जिस कुरान को अपने सीने में महफूज रखा है, ये कुरान क्या है? ये कुरान लोगों के दिलों में ईमान को ताजा करता है। अल्लाह का करम है कि आज हम और आप ईमान वाले हैं। याद रखिए ईमान वालों के लिए सबसे कीमती सरमाया, सबसे कीमती पूंजी अगर कुछ है तो वो ईमान है। आज हमारे सामने ईमान को बचाना एक चैलेंज बनता जा रहा है। आज हम और आप अपने ईमान को कैसे बचाएं, उसे कैसे महफूज रखें, ये हमारे लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। आज जो मुल्क की तस्वीर बनती जा रही है, आए दिन जो तूफान हमारे सामने खड़ा किया जा रहा है, ऐसे वक्त में हमारे लिए ईमान को बचाना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। ऐ लोगों याद रखिए कि उन तस्वीरों के सामने हमें और आपको आना होगा, उस तूफान का हमें सामना करना होगा। उस तूफान के अंदर अगर हम और आप ईमान को बचाना चाहते हैं तो कुरान करीम ये सबसे बड़ी चीज है। आज आप देख लीजिए मुसलमान जिल्लत और पस्ती में है, मुसलमान जलील और रुसवा हो रहे हैं, जगह जगह वो मारे जा रहे हो, परेशान
किए जा रहे हो, उसकी वजह कुछ और नहीं है, उसकी वजह हमारी बदअमाली है, उसकी वजह कुरान करीम को छोड़ देना है, पसे पुश्त डाल देना है। आपने और हमने कुरान करीम को सिर्फ और सिर्फ ताकों में सजाने की किताब समझ ली है। ताकों में सजाने के लिए ये किताब नहीं आई थी। हमने और आपने कुरान करीम को अपनी बेटी को जहेज में देने वाली किताब समझ लिया है। हमने और आपने कुरान करीम को मुर्दा बख्शवाने वाली किताब समझ लिया है। याद रखिए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबी अक़वामा व यज़अउ बिही आखरीन। ये किताब तो ऐसी किताब है जो लोग इसे मजबूती से पकड़ लेंगे, जो लोग कुरान करीम को पढ़ेंगे और जो लोग कुरान करीम पर अमल करेंगे, अल्लाह ताला उन्हें बुलंदी अता करेगा, उन्हें तरक्की अता करेगा, उन्हें बादशाहत अता करेगा, उन्हें हुकूमत अता करेगा। उनके हाथों में मुल्क होगा, दूसरे लोग गुलाम होंगे, दूसरे लोग उनकी बातों को मानेंगे। लेकिन याद रखना, जिन लोगों ने कुरान करीम को छोड़ दिया, वयज़अउ बिही आखरीन, अल्लाह ताला उन्हें नीचे कर देगा, उन्हें रुसवा करेगा, उन्हें जलील करेगा, जिल्लत और पस्ती में वो जाएगा। ये कुरान करीम इतनी बड़ी दौलत है कि अगर आप इस कुरान करीम को अपने घरों में पढ़ते हैं तो ये कुरान करीम आपके घर से परेशानी को खत्म करता है, मुसीबतों को दूर करता है, आपके घर में आसानियां लाता है। मैं नहीं कहता, मेरे रब ने, अल्लाह ने कुरान करीम में ऐलान किया है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। हमने कुरान को इसलिए नाजिल किया है कि वो शिफा बने, वो जिस्मानी बीमारियों के लिए भी शिफा है, वो रूहानी बीमारियों के लिए भी शिफा है। आपके दिल से हसद को, कीना को, कपट को, इसे भी खत्म करता है। साथ साथ अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है, वो तावीज लेने के लिए जाता है। वो तावीज क्या है? कुरानी आयात है। कुरानी आयात आपको लिख के दे दिए जाते हैं, या कुरानी आयात के आदाद, उनकी गिनतियां लिख के आपको दे दी जाती है, वो गले में लटका दिया जाता है, आपको शिफा हो जाता है। ये कुरान क्या था? वो रहमतुल लिल मोमिनीन, मोमिनों के लिए रहमत का जरिया था, मोमिनों के लिए बरकत का जरिया था। लेकिन याद रखना, अगर हमने कुरान को नहीं माना, हमने कुरान को पसे पुश्त डाल दिया, कुरान की बातों को तस्लीम नहीं किया, कुरान ऐलान करता है वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। जो लोग जुल्म करते हैं, जो लोग कुरान के मुनकिर हैं, उनके नुकसान में इजाफा होगा, उनको दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा, उनके लिए परेशानियां आएंगी। आप देख लीजिए कि आज सूरत हाल क्या है। कितने लोग यहाँ हैं जो सुबह शाम अपने घर में कुरान पढ़ते होंगे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हम में से जितने लोग हैं, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो सुबह और शाम अपने घर में कुरान पढ़ते होंगे। एक जमाना ये था, वो था कि जब बस्ती में लोग कम जानते थे कुरान पढ़ने के लिए, लेकिन जितने लोग जानते थे वो सुबह को फजर के बाद अपने घर में बैठकर कुरान को पढ़ा करते थे। आज आप देख लीजिए, मोहल्ले से गुजर जाइए, खास तौर पे मुस्लिम बस्ती से गुजरिए, अगर मुसलमानों की बस्ती से आप गुजरेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि 9 बजे दिन तक ये एक बस्ती नहीं है, बल्कि ये वीरान है, ये कब्रिस्तान बना हुआ है। हमारे नौजवान भाई हो या बहने, हमारे बाप हो या चचाएं, वो अपने बिस्तरों पर सोए रहते हैं, काबे खरगोश में पड़े हुए रहते हैं, रात को देर से सोते हैं, दिन को देर से जगते हैं। जबकि डॉक्टरों का भी कहना है, आका व मौला ताजदारे बता ने तो खुद पहले बता दिया था, इंसानों को बनाने वालों ने ये बतला दिया था कि इंसान सही कैसे रहेगा। इंसान सही उसी वक्त रह सकता है जबकि बनाने वाले की बात को माने। उसने कहा था कि सुबह को जगना है, सुबह की हवा ये उसके बदन के लिए मुफीद होती है। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि वो कुरान नहीं पढ़ेंगे, वो तो नमाज भी नहीं पढ़ेंगे, वो सोए रहेंगे। एक बाप अपने बेटे को कभी कुरान पढ़ने के लिए नहीं कहता है, एक बाप अपनी बेटी को कुरान पढ़ने के लिए नहीं कहता है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में फक्र व फाका की शिकायत होती है, तंगदस्ती आती है, गुर्बत आती है, रोजी में बरकत नहीं हो रही है, माल की दुश्वारी है। उन्होंने अपनी बेटियों से कहा कि तुम लोग रात में कुरान करीम पढ़ा करो। क्या आपने इस नुस्खे को अपनाया? नहीं नहीं, आप रोना रोते हैं, आप हमारे पास आते हैं और ये कहते हैं कि हमें तावीज दे दीजिए, हम कमाते हैं, हमारे घर में बरकत नहीं होती। बरकत की जो चीज थी उसे आपने ताकों पे सजा के रख दिया है। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को कुरान नहीं। क्या कर रहे हैं भाई? तो एक आवाज में रखिए, आवाज कम बेश में, जिस आवाज में भी रखना एक में रखिए, वरना पता चला कि हम यहीं रह जाएंगे।
वो जो कह रही कि इंतजामिया में, मैं ये कह रहा था कि ये कुरान ताकों में सजाने की किताब नहीं है। ये कुरान इसलिए आया है ताकि हम और आप इस कुरान को पढ़ें, इस कुरान को पढ़ें। आका व मौला ताजदार बथा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अक्सिरू मिन तिलावतिल कुरानी फी बुयूतिकुम, तुम लोग अपने घरों में खूब कुरान करीम पढ़ो। फ़इन्नल बैतल्लज़ी ला युक़रअु फ़ीहिल कुरान, बिलाशुबा वो घर जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता है, यक़िल्लु ख़ैरु, उस घर की भलाई कम हो जाती है, उस घर की आमदनी कम हो जाती है, उस घर में बरकत कम हो जाती है, उस घर की अच्छाइयों में कमी आ जाती है। वह यक्सुरु शर्रु, उस घर का शर बढ़ जाता है, उस घर की मुसीबत बढ़ जाती है, उस घर की परेशानी बढ़ जाती है। आए दिन वो घर वाला कभी जिन्नात की शिकायत, कभी भूत की शिकायत, कभी प्रेत की शिकायत, हत्ता के वह युज़य्यक़ु अला अहली, वो घर वाले पे तंग हो जाता है, काटने के लिए दौड़ने लगता है। आज सूरत हाल देखिए कि हमारे घर की ऐसी हालत बन जाती है कि मर्द बाहर से अगर घर आया तो उसे सुकून घर में नहीं मिल रहा है। वो खाना खाता है घर के अंदर और हाथ सुखाता है बाहर, वो बाहर आ जाता है। ये तो शहर का हिस्सा है, इसलिए बहुत से लोग अपने घर में एक कोने में बैठकर मोबाइल भी देखते होंगे। लेकिन आप देहात में देख लीजिए, खाना खाए, घर के अंदर खाना खाया और फौरन सड़क पर मौजूद है, क्योंकि उसे घर पे मन नहीं लगता है। आज सूरत हाल ये है कि घर की जिंदगी उनके लिए मुसीबत बनती जा रही है। उन्हें अपने दिल को खुश करने के लिए, अपने दिमाग को आराम पहुंचाने के लिए उन्हें कॉमेडी देखनी पड़ती है, तब उन्हें इत्मीनान होता है। इसलिए आज कॉमेडी को देख लीजिए कि कितना उसका चलन है। किसी भी कॉमेडी के आप यूट्यूब चैनल को देख लीजिए, करोड़ों में उसके सब्सक्राइबर आपको मिलेंगे। क्यों? इसलिए कि लोगों को सुकून नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं, लोग आसानियों को तलाश रहे हैं, लेकिन उसे आसानियां नहीं मिल रही है। ये सारी परेशानी अगर मुसलमानों के घर में है तो वो इसलिए है कि उसने कुरान करीम को छोड़ दिया। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे आका व मौला ताजदार मथा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं, 40 साल की उम्र को पहुंच गए, कोई बात नहीं है, इमाम साहब से मिलिए, कहिए कि 10 मिनट मुझे वक्त चाहिए, किसी नमाज के वक्त में आइए, नमाज के बाद 10 मिनट कुरान लेकर इमाम साहब के साथ अलग हो जाएंगे। 10 मिनट में 2 लफ्ज अगर आपने सीख लिया, 360 दिन अगर आपने 2 लफ्ज सीखा, तो आप याद रखिए कि 6 बल्कि 720 अल्फाज आप सीख जाएंगे एक साल के अंदर। आप अंदाजा लगाइए, जिस इंसान को कुरान करीम का 720 लफ्ज याद होगा, उसे कुरान करीम क्यों नहीं पढ़ना आएगा? वो धीरे धीरे कुरान करीम पढ़ना सीख जाएगा। कुर्बान जाइए मेरे आका व मौला ताजदार मथा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उन्होंने इरशाद फरमाया कि जो इंसान कुरान पढ़ना नहीं जानता है, परेशानी के साथ, मुशक्कत के साथ कुरान पढ़ता है, फलहु अजरान, उनके लिए दोहरा सवाब होगा। एक सवाब तो इस बात पर कि उसने कुरान करीम को पढ़ा, दूसरा सवाब इस बात पर कि उसने कुरान करीम को पढ़ने में मशक्कत उठाई, उनको डबल सवाब मिला करता है। इसलिए लोगों, आप अगर जवान हो गए, आप बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गए हैं, तब भी आप कुरान पढ़ने के लिए सीखिए। इमाम साहब के पास जाइए, हाफिजी के पास जाइए और उनसे वक्त लीजिए और उनको कुरान पढ़ने के बदले अगर आप कुछ देना चाहे तो आप उनको कुछ दीजिए भी और उनको माली ताउन भी कीजिए ताकि वो आपको कुरान करीम पढ़ा सके। याद रखिए, अगर आप के बच्चे हैं, आपके पास औलाद है, आपकी जिम्मेदारी है कि बेटा हो या बेटी, दोनों को कम से कम नाजरा कुरान करीम तलफ्फुज के साथ, मुकम्मल अदायगी के साथ पढ़ने के लिए सिखा दीजिए। मैं नहीं कहता हूँ, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, मन अल्लम इब्नहुल कुरान नज़रा, जिसने अपने बेटे को देखकर कुरान करीम पढ़ना सिखा दिया, गफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, उसके तमाम
पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि कम से कम नाजरा कुरान करीम अपने बेटों को पूरा कुरान नाजरा तलफ्फुज के साथ पढ़ने के लिए सिखाइए। उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, इसी तरह के मदरसों में आपको अपने बच्चों को भेजना होगा। ये मदरसे अगर मजबूत नहीं होंगे तो आप अपने बच्चों को कहाँ भेजेंगे। याद रखिए, ये मदरसा ये सिर्फ मदरसा नहीं है जिसे हम और आप एक पढ़ने की जगह समझते हैं। नहीं नहीं, ये ईमान का पावर हाउस है। ये जब तक बाकी है तब तक ईमान वालों के दिलों में ईमान बाकी है। ये बाकी नहीं रहेगा, ईमान बाकी नहीं रहेगा। आप अपने बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए सिखाएंगे तो याद रखिए आपके बच्चों के दिलों में कुरान महफूज होगा। मैं आपको एक सच्चा वाकया बतलाता हूँ। बोकारो की सरजमीन पे एक हाजी साहब थे। अल्लाह ने उन्हें पैसा दिया था, बहुत सारा पैसा था, पैसे की रेल पेल थी। उन्होंने अपने बेटे को, अपने पोते को ईसाई मिशनरी स्कूल के अंदर भेज दिया, क्योंकि वहाँ तालीम अच्छी होती है। वो वहाँ गया और उनका पोता वहाँ पढ़ रहा था। अचानक पोता एक दिन घर आता है और पोता घर आकर कहता है, दादा जान आज हमने अल्लाह को देखा है, आज हमने अल्लाह को देखा है। दादा हैरत में आ गया कि अल्लाह कैसा होता है, पोता बताओ। उसने कहा अल्लाह आप ही जैसे हैं, उनके पास दाढ़ी है, जरा आपसे लंबे हैं, देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। हमने आज अपनी आंखों से अल्लाह को देखा है। वो दादा हैरत में पड़ गया कि पोते ने अल्लाह को कहां से देख लिया। कुछ देर के बाद उनके दिमाग में एक बात आई। वो कॉलेज पहुंचे, कॉलेज पहुंचकर उन्होंने वहां तफ्तीश की। तहकीक करने के बाद उन्हें ये पता चला कि उनके स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर उन्हें ईसा मसीह की तस्वीर दिखलाई गई और उनके टीचर ने कहा, बच्चों यही तुम्हारा गॉड है, यही तुम्हारा खुदा है। बच्चों यही तुम्हारा गॉड है, यही तुम्हारा खुदा है। वहां से उस पोते ने समझा, उस बच्चे ने ये समझा कि अल्लाह की तस्वीर ऐसी है, अल्लाह ऐसा है, जबकि अल्लाह जिस्म से पाक है, अल्लाह हर जगह मौजूद है, अल्लाह के पास ना हाथ न पाँव, अल्लाह इन तमाम चीजों से मुनज़्ज़ह है। लेकिन एक छोटे बच्चे के दिमाग में जब एक तस्वीर दिखाकर ये कहा गया कि अल्लाह ये है, तो याद रखिए उसके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि अल्लाह यही है। ये चोट जब उस हाजी साहब के सीने पे लगती है, उनके दिल पर चोट लगती है, वो वहां से आते हैं। पैसे अल्लाह ने बहुत दिए थे, उन्होंने अपने पैसे से एक लंबी चौड़ी जमीन खरीदी और उन्होंने वहां पर एक कॉलेज कायम किया और ये कहा कि मैं तालीम इतनी अच्छी दूंगा, कितनी अच्छी दूंगा कि लोग यहाँ आएंगे और यहाँ उनका ईमान भी महफूज रहेगा और वो कुरान भी पढ़ेंगे और दुनिया की किताबें भी पढ़ेंगे। लोगों, ये तालीम आज हमारे लिए चैलेंज बन चुका है, ये तालीम आज हमारे लिए चैलेंज बन चुकी है। इसी तालीम के राह से आज हमारे ईमान को छीना जा रहा है, हमारे ईमान को छीना जा रहा है। आपको मैं बतलाऊं, बसा औकात बच्चों से कहा जाता है, बताओ तुम में से किसका बर्थडे है। कोई बच्चा कहता हमारा बर्थडे है, तो वो बच्चे की टीचर ये कहती है कि तुम्हारा बर्थडे है, तो देखो तुम लोग हाथ उठाओ और अल्लाह से कहो कि अल्लाह तुम लोगों के लिए कोई गिफ्ट भेज दे। अचानक उसके पाँव के पास एक बटन रहता है, वो बटन दबाती है, छत से चॉकलेट गिर जाता है, तमाम बच्चे चॉकलेट खाते हैं, कहते देखो खुदा ने ये तुम्हारे लिए भेज दिया है। इस तरह ईमान को हमसे और आपसे छीना जा रहा है। लोगों, मैं आपको नहीं बता सकता कि हमारे बच्चे जहाँ तालीम हासिल करने जा रहे हैं वो तालीम के रास्ते से कितने गलत रास्ते पे जा रहे हैं। लड़के और लड़कियों की मखलूत तालीम हो रही है, जहाँ हमारी बहनें, हमारी बहू बेटियां वो भी तालीम हासिल करने के लिए जाती है। याद रखिए, ईमान के बाद हम सब के लिए सबसे बड़ी चीज जो हुआ करती है वो होती है माओं की इज्जत, वो होती है बहनों की इज्जत। इसलिए कि हमारी माएँ, हमारी बहनें वो बहुत कीमती है, कीमती चीजों को छुपाने के लिए कहा जाता है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि दुनिया के भेड़िए वो डाका डालेंगे, इसलिए तुम अपनी औरतों को छुपा कर रखो। जिस तरह हम और आप सोने और चांदी को अगर यहाँ रख दें लोग लूट लेंगे, एक के सिक्का को यहाँ फेंक दीजिए, कोई पूछने वाला नहीं होगा। याद रखिए, हम जहाँ चाहे वहाँ जाए, अगर हम बगैर पर्दे के मर्द हैं तो हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हमें कोई उचक ले। अगर हैसियत है तो सोने चांदी मोती और जवाहर जैसी उस औरत की है जिस पर भेड़िए अपनी आंखें गड़ा कर बैठे रहते हैं। गली कूचे के लोंडे लुच्चे लफंगे वो इस चक्कर में रहते हैं कि माएँ और बहनें बाहर निकले। हमारी माएँ और बहनें वो पढ़ने के लिए भी जाती है। तालीम हासिल करना, तालीम देना ये मर्द के लिए जरूरी है कि वो बच्चों को भी तालीम दे, बच्चियों को भी तालीम दे। लेकिन याद रखिए,
बच्चियों के दिल में सबसे पहले कुरान बैठाना होगा, उसके दिल में ईमान बैठाना होगा। जब कुरान मजबूत हो जाएगा, ईमान मजबूत हो जाएगा, उसके दिल में इस बात का यकीन हो जाएगा कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, वो दो नहीं हो सकता। उसके दिल में यकीन हो जाएगा कि औलाद अल्लाह देता है, उसके दिल में यकीन हो जाएगा कि मुश्किल को दूर करने वाली जात अल्लाह की जात है, कोई और नहीं है। तो यकीन रखिए फिर उसके ईमान को कोई मुतज़लज़ल नहीं कर सकता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि पहले आप उन्हें कुरान की तालीम दीजिए, आप उन्हें मकतब की तालीम दीजिए। और जब बच्चियां दूसरी जगह जाती है तो उन्हें बताइए कि गैरों के साथ उनका ताल्लुक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जब उनके दिल में ये बात जागुज़ी होगी तो यकीन मानिए वो आपकी नाक कटवा कर कभी गैरों के साथ, चाहे वो आपके मजहब का आदमी हो या गैर मजहब का आदमी हो, वो हरगिज नहीं भागेगी। आप याद रखिए हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मेरे आका व मौला ताजदार मत्था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद बातें फरमाई थी। उनमें से एक कहा था, या मुआज़ ला तुशरिक बिल्लाह, या मुआज़ ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मुआज़ अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, ऐ मुआज़ अल्लाह के साथ शिर्क मत करना। वइन कुतिलत व हुर्रिकत, चाहे तुम कत्ल कर दिए जाओ या जला दिए जाओ। ऐ मेरी माँ और बहनों याद करो हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को, वो एक औरत है, उनको उनके पाँव को बांध दिया जाता है, उनके हाथ को बांध दिया जाता है, जकड़ दिया जाता है, उन पे कोरे बरसाया जाता है और ये कहा जाता है, ऐ सुमैया एक बार तू कह दे कि अल्लाह एक नहीं है, एक बार तू कह दे कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल नहीं है। हजरत सुमैया कहती है मैं हरगिज नहीं कह सकती हूँ। उनके शौहर को सामने लाया जाता है, हजरत यासिर को बांधा जाता है, हजरत यासिर को मारा जाता है और कहा जाता है, ऐ सुमैया ये तुम्हारा शौहर है, इसको हम कत्ल कर देंगे वरना तुम कहो कि अल्लाह एक नहीं है। ऐ सुमैया कहो कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल नहीं है। हजरत सुमैया नहीं बोलती है, उनके बेटे को लाया जाता है, उनके बेटे को मारा जाता है, शौहर को शहीद किया जाता, बेटे को शहीद किया जाता है। जब पर उसके बावजूद हजरत सुमैया नहीं मानती है तो अबू जहल बर्छी यहाँ लगाता है और ये कहता है कि अब तू बोल दे, लेकिन हजरत सुमैया थूक देती है उसके चेहरे पे और कहती है कमबख्त हरगिज में क़यामत तक ये बात नहीं कह सकते। फिर उस औरत को बर्छी मारा जाता है। एक रिवायत में ये भी है कि शर्मगाह पे बर्छी मारी जाती है और हजरत सुमैया वो शहीद हो जाती है। वो भी औरत है, वो भी सिन्फ़े नाजुक है, उनके दिल में भी जज्बात होंगे, उनके साथ भी दूसरी दुनिया की तमाम चीजें होंगी। लेकिन ऐ मेरी माएँ और बहनें, तुम एक मोहब्बत के चक्कर में, एक लव मैरिज के चक्कर में तुम अपने बाप के, अपने खानदान के, अपने भाइयों की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर, उनकी नाक कटाकर तुम गैरों के साथ, न सिर्फ ये कि मुसलमान के साथ बल्कि गैर मुस्लिम के साथ तुम भाग जाते हो। तुम्हें नहीं पता कि ये दुनिया में किस तरह के फितने चल रहे हैं, जिस तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है। तुम्हारे लिए तो जिस तरह मछली को फंसाने के लिए बंसी फेंकी जाती है, बोर डाला जाता है, इस तरह बंसी और बोर डाला जा रहा है ताकि तुम इसके चक्कर में आओ, तुम्हारी इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया जाए और चंद दिनों के बाद तुम्हें कत्ल करके कहीं फेंक दिया जाए। ऐ मेरी माँ और बहनों, तुम अपनी हिफाजत करो। ऐ मेरे बाप चचाओ, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने नहीं बचाया, कल क़यामत के दिन आपकी गर्दन नपेगी, आपके गिरबान को पकड़ा जाएगा। मैं नहीं कहता हूँ, तुम्हारा कुरान कह रहा है, ऐलान कर रहा है, पुकार कर कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ लोगों, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ। ऐ लोगों, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपनी बीवियों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। फरमाया है हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसकी तफसीर में, इसका मतलब है अल्लिमूकुम व अल्लिमूहुम व अद्दिबूहुम, कि उनको तालीम दो, उनको अदब सिखाओ, उनको ये बताओ कि अल्लाह कौन है, रसूल कौन है, उन्हें बताओ कि मरने के बाद जन्नत है, मरने के बाद जो बुरे अमल करेंगे उन्हें जहन्नम में जाना होगा। उन्हें बताओ कि बड़ा क्या होता है, छोटा क्या होता है, चचा कौन है, चची कौन है, रिश्तेदार कौन है, किसके साथ कैसा मामला करना चाहिए, उन्हें इस बात की तालीम दो। अगर तुमने ये बात की तालीम नहीं दी, याद रखना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, उनकी भी जिम्मेदारी है। लोगों, सीने पे हाथ रखो। अगर यहाँ आग जल रही हो, आग दहक रही है, तुम्हारा बेटा जा रहा है उस आग के अंदर जाना चाह रहा है, तुम क्या करोगे? दौड़ के जाओगे, हाथ पकड़ोगे, उसे खींचोगे कि तुम रुक जाओ। वो बेटा नहीं रुकेगा, उसको पूरा पकड़कर पूरा खींच के लाओगे कि आग के अंदर मत जाओ। अगर इससे भी वो नहीं मानेगा, तुम चिल्लाओगे कि लोगों
लोगों आओ, मेरे बेटे को क्या हो गया है, आग के अंदर दाखिल हो रहा है, इसको पकड़ कर बचाओ। लोगों को बुलाकर तुम अपने बच्चों को आग से बचाओगे, लेकिन तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने गंदा काम कर रहा है, तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने शराब पीकर तुम्हारे घर पे आता है, तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने जुआ खेल रहा है, लेकिन बेटा चूंकि कमासूद है, वो पैसा कमा कर तुम्हें देता है, इसलिए तुम्हारे मुंह से एक आवाज नहीं निकलती है, वो जीते जी जहन्नम की दहकती आग में जा रही है। तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम उसे खींच कर बचाते, मार कर बचाते, नहीं तो लोगों को कहते कि लोगों मेरे बच्चे को समझाओ, मेरे बच्चे को आग से बचाओ, वरना ये जहन्नम की दहकती आग के अंदर चला जाएगा। बच्चों को बचपन से बचाया जाता है। आज अगर आपने इस तरह के मदरसे को मजबूत नहीं किया, सिर्फ 28 बच्चे नहीं बल्कि यहां इस तरह का मदरसा होना चाहिए जिसमें 1000 बच्चे हॉस्टल में रहे। अगर आपने ये नहीं किया, अभी अभी आपने सुना होगा कि जब परस्तिश सिर्फ एक अल्लाह की होती है, कुरान ने कहा माँ बाप के साथ उसने सलूक करो। हदीस ने बताया कि अल्लाह के बाद सबसे बड़ा दर्जा माँ का और बाप का है। माँ बाप में भी माँ का दर्जा पहले, बाप का दर्जा बाद में, 3 दर्जा माँ का और चौथे नंबर पे आपने फरमाया बाप। माँ और बाप का दर्जा है, लेकिन कुरान ने कहा अगर माँ कहे शिरक करो, बाप कहे शिरक करो, वइन जाहदाका ला अन तुश्रिक बी, अगर तुम्हें मजबूर करे वालिदैन कि तुम हमारे साथ शिरक करो तो हरगिज शिरक मत करना। हमारे लिए अल्लाह के बाद सबसे बड़ा इस दुनिया में कोई और नहीं, हमारी माँ है, हमारा बाप है, लेकिन अल्लाह ने ये कहा कि उन्हें तुम माबूद नहीं मान सकते हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम और आप जान देने के लिए तैयार हैं। वो सारी दुनिया के बादशाह हैं, सय्यदुल कौनैन हैं, लेकिन याद रखिए आपने फरमाया है लोगों तुम लोग मुझे सजदा न करो, तुम लोग मुझे माबूद न मानो। हम मोहब्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह से करते हैं लेकिन उनकी पूजा नहीं करते। हम माँ से मोहब्बत करते हैं लेकिन उनकी पूजा नहीं करते। हम बाप से मोहब्बत करते हैं लेकिन उनकी पूजा नहीं करते। हम भारत की सरजमीन से मोहब्बत करते हैं, इसके लिए जान देते थे, देते हैं और देते रहे हैं और देते रहेंगे इंशाअल्लाह। यही हमारी वफादारी का सबूत है। लेकिन हम इसकी इबादत नहीं कर सकते, इसका पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह की पूजा करते हैं। आज उन्हीं तालीमी इदारों में अगर आपने इन इदारों को मजबूत नहीं किया, आपके बच्चे उस इदारे में जाएंगे, उन्हें मजबूर किया जाएगा कि वो वंदे मातरम कहे, जिसका मतलब है कि हम इस धरती की पूजा करते हैं, इस धरती को अल्लाह और खुदा मानते हैं। लोगों, आपको तालीम की राह को मजबूत करना होगा, अपने बच्चों को बचपन से संवारना होगा। हमने और आपने देखा होगा गांव और मोहल्ले के अंदर जो पौधा होता है बचपन में उसकी हिफाजत होती है, उसके किनारे में खुरपी से खोद के मिट्टी को ढीली करते हैं, फिर उसके बाद उसको घेर देते हैं पहले बत्ती वगैरह से, ताकि बकरी वगैरह ना आए। जरा और बड़ा होता है तो और जरा बड़ा बनाते हैं घेरने के लिए, और अगर बढ़ने नहीं लगे तो दूर दूर में खाद भी डालते हैं। अगर घास फूस हो जाए तो उसको भी वहां से हटा दिया करते हैं, खुरपी के जरिया उसको भी अलग करते हैं। जब बड़ा हो जाए और वो टेढ़ा हो तो बांस लगा के सीधा करते हैं, उसकी टहनी इधर उधर निकल जाए तो टहनी को काटते हैं, छांटते हैं ताकि वो बिल्कुल सीधा निकले। इस तरह हम करते हैं। बच्चों को बचपन से देखना होगा, उसके करीब के आस पास रहने वाला बच्चा कैसा है। कहीं कोई जुआरी के साथ तो आपका बच्चा नहीं खेल रहा है, कोई शराबी के साथ तो नहीं खेल रहा है, कोई कबाबी गंजेरी के साथ तो आपका बच्चा नहीं है। जिस तरह आप अपने पौधे को बकरियों से बचाते हैं, जानवरों से बचाते हैं, आप उनके करीब के माहौल को अच्छा करते हैं। आप अपने बच्चों के करीब रहने वालों को भी अच्छा कीजिए। देखिए कि आपका बेटा कहाँ रहता है,
देखिए आपकी बेटी कहाँ रहती है। आपकी बेटी ने अगर कह दिया कि हम मोबाइल पे पढ़ रहे हैं तो आप ये समझ लिए कि हमारी बेटी IAS BA पास है, पता नहीं मोबाइल पे पढ़ रही है या बैठ के बात कर रही है या वीडियो देख रही है। आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप होशियार हैं तो अपने मोबाइल में ऐसा ऐप लोड कीजिए जिससे पता चले कि आपका बेटा क्या कर रहा है, आपकी बेटी क्या कर रही है। नहीं तो आप खुद कभी कभार चले जाइए, बेटा देखे क्या पढ़ रहे हो, जरा हम भी देखते हैं। आपकी जिम्मेदारी है। हत्ता के उलमा ने लिखा है कि अगर आपका बच्चा बैतुल खला जाता है, आम दिनों में 10 मिनट में फारिग होता था, अगर वहाँ 20 मिनट लग रहा है तो आप तहकीक कीजिए कि कहीं पेट तो खराब नहीं है, तुम्हारे साथ क्या मामला है, तुम वहाँ क्यों ताखीर कर रहे हो, वहाँ क्यों लेट कर रहे हो। याद रखिए बच्चों को बचपन से संवारा जाता है, अगर इधर उधर हो तो उन्हें मारिए। आका ने फरमाया है कि 7 साल की उम्र में बेटे को कहो नमाज पढ़ने के लिए, अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, सिर्फ कहते रहो। 10 साल की उम्र में कहो उसे नमाज पढ़ने, अगर नहीं पढ़ता है तो उसको मारो। 10 साल की उम्र में उसे मार सकते हो। अल्लाह के रसूल ने एक जगह फरमाया ला तरफा अन्हुम असाका, एक लाठी हमेशा रखो जिससे डराते रहो कि जब जरूरत पड़ेगी तुम पे लाठी पड़ सकती है। बेटी जवान हो गई तब भी तुम मार सकते हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत आयशा को शादी के बाद मारा था, जबकि उन्होंने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने और दूसरी बीवियों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की ख्वाहिश की थी कि आप हमें खर्चा ज्यादा दीजिए, हमें साल भर का जो पैसा देते हैं वो बढ़ा दीजिए, क्योंकि पहले तो आपके अंदर गुर्बत और फक्र फाका था, अब माल आता है, फतह हो रही है, जीत हो रही है, इसलिए पैसा बढ़ा दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी नाराज हो गए थे, क्योंकि बीवियों ने वो माल मांगा था। बीवियों को माल नहीं मांगना चाहिए, बीवियां अपने शौहर की इताअत और फरमाबरदारी का तकाजा करे। वो ये समझे कि शौहर हमसे मोहब्बत करता है या नहीं है, शौहर हमारी इज्जत की देखभाल करता है या नहीं। वो ये देखे कि शौहर कहीं इस बात पे मजबूर तो नहीं करता कि हमारा खर्चा हम खुद से चलाएं, शौहर हमें नहीं देखता है। शौहर अगर आपकी जरूरत को पूरी कर रहा है तो याद रखिए अल्लाह के बाद सबसे बड़ा दर्जा आपके नजदीक आपका शौहर है, वही आपका मजाजी खुदा है। जमीन पर अगर आपका कोई खुदा हो सकता है तो वो अल्लाह के बाद वो आपका शौहर है, उसे आप तस्लीम कीजिए, उन्हीं को मानकर चलिए, वही उसी की आप इताअत कीजिए। बीवियों ने जब कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए, बीवियों से नाराज होकर मस्जिद के बाला खाना पर आकर आप ठहर गए। उस वक्त में हजरत अबू बकर सिद्दीक आए और पता चला कि मेरी बेटी ने भी मांगा था, तो बेटी को मारा। और अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल की, इन कुंतुन्ना तुरिदुल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा, ए लोगों, ए औरतें, ए अज़वाजे मुतहहरात, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवियों, अगर तुम्हें दुनिया चाहिए, दुनियावी जिंदगी की जीनत चाहिए तो शौक से तुम चाह सकती हो, लेकिन अपने शौहर से अलग हो जाओ। लेकिन अगर तुम्हें अल्लाह और अल्लाह का रसूल चाहिए तो तुम्हें इसी हालत में रहना होगा, जिंदगी बसर करनी होगी। वफादार बीवी वो है जो शौहर से कहती है कि आपके साथ कांटों पे भी जिंदगी बसर कर लूंगी। आप याद रखिए, बेटी जवान हो जाए तब भी आप मार सकते हैं, और बच्चा जवान हो जाए तब भी आप मार सकते हैं। जब तक आप बाप हैं, अल्लाह ने आपको ताकत दी है, आप उसे मार कर सही राह पे चलाइए। बच्चे को बचपन से संवारेंगे वो ठीक बन जाएगा। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है। शर्त ये है कि सलीके से तराशा जाए। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त ये है कि सलीके से तराशा जाए। इसलिए लोगों, आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम और आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि अपने घरों में कुरान पढ़ेंगे। कौन लोग नहीं पढ़ेंगे, हाथ उठा के बताइए। लगता है सही में थक गया तो बंद करना। जो लोग आज से कुरान पढ़ेंगे या अपने घर में पढ़वाएंगे वो लोग जरा हाथ उठा के बैठे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके घरों में बरकत दे। दूसरा काम ये करेंगे, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, दूसरा काम ये करेंगे कि कम से कम अपने बेटों को नाज़रा कुरान पढ़ने के लिए सिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से लेके वन्नास तक, इतना तो हर हाल में कर सकते हैं इंशाअल्लाह। कौन लोग नहीं करेंगे बताइए तो। अच्छा, जो लोग करेंगे वो हाथ उठा के बैठेंगे। और फिर
अपने 2, 3, 4 बेटों में से कम एक बेटे को जरूर हाफिज कुरान बनाइए। इसका फायदा क्या होगा? 3 फायदा होगा। कल क़यामत के दिन जब सारे लोग जमा होंगे तो आपके सर पे एक ताज होगा जिसकी रोशनी चांद की रोशनी से ज्यादा होगी। सारी दुनिया का इंसान कहेगा ये कौन, ये कौन, ये कौन? आवाज आएगी ये वो है जिनका बेटा हाफिज कुरान बना। दूसरा फायदा क्या होगा? जब क़यामत के दिन सारे लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा तो जो लोग कब्र से उठेंगे उनका चेहरा मुरझाया हुआ होगा। 24 घंटे सोकर जगिए तो कैसा रहेगा? और यहाँ तो बरसहा बरस वो जमीन के नीचे है, उसके बाद उठेंगे तो उनका चेहरा कैसा रहेगा? लेकिन हजरत अनस बिन मालिक की रिवायत है कि जिसने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया वो जब उठेगा तो उसका चेहरा 14वीं की चांद की तरह चमक रहा होगा। तीसरा फायदा ये होगा कि कल क़यामत के दिन जब जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा आपके बेटे को कहा जाएगा कि कुरान पढ़ो। कुल्लमा क़रा आयतन, जब आपका बेटा एक आयत पढ़ेगा, रफ़अल्लाहु बिहल अबा दरजतन, अल्लाह उसके बाप को कहेगा एक दर्जा जन्नत पे चढ़ जाओ, एक मंजिल। फिर दूसरी आयत पढ़ेगा, दूसरी मंजिल। तीसरी आयत पढ़ेगा, तीसरी मंजिल। हाफिज को तो ये कहा ही जाएगा इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कि तुम भी कुरान पढ़ते जाओ, दर्जे पे चढ़ते जाओ। हाफिज भी चढ़ेगा, उसकी माँ और बाप को भी जन्नत में आला दर्जे पे पहुंचाया जाएगा। कुरान में 6666 आयतें हैं और जन्नत की मंजिलें कितनी है? 6666। आखिरी आयत पे पहुंचेगा तो आप भी वहां आखिरी आयत पे पहुंचेंगे। कौन जन्नत में नहीं जाना चाहते बताइए? जाना चाहते हैं आप हज़रात? जो लोग जाना चाहते हैं दोनों हाथ उठाएं। अपने बेटा बेटी जो भी अल्लाह ने आपको औलाद दी है उन्हें जरूर हाफिज कुरान बनाइए, बनाएंगे इंशाअल्लाह। और हमने ये बतलाया कि तालीमी इदारे को मजबूत कीजिए। कुरान जहां पढ़ाया जा रहा है उसको खूब मजबूत कीजिए, बगैर एज पेज के फुलनमा चिलनमा सिलनमा मिलनमा मत क्या कीजिए कि ये जिम्मेदार और ये फला है, ये चिला है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। इस निस्बत से दीजिए कि वहां कुरान पढ़ा जा रहा है। हम जान रहे हैं, अल्लाह जान रहा है, दिल अल्लाह हमारा देख रहा है। हम वहां कुरान पढ़ाने के लिए देंगे और उस इदारे को मजबूत करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो कोई कोचिंग कायम हो जिसमें कुरान की भी तालीम हो और इंग्लिश वगैरह की भी तालीम हो। लेकिन याद रखिए अगर आपने ये नहीं किया तो ये दौर ऐसा गुजर रहा है, ऐसा गुजर रहा है कि पूरी कौमें टूट पड़ रही हैं। जैसे मिठाई अगर आ जाए मस्जिद के अंदर तो बच्चे कैसे झपट पड़ते हैं, पूरी कौमें हम लोगों पर टूट रही हैं कि ये मिठाई है, लुक़्मे तर है, इसे निगल कर खा लो। लेकिन याद रखिए अगर हम मजबूत रहेंगे, हमारा लुक़मा बहुत सख्त रहेगा तो हम गलेंगे नहीं, उसके गले को चीर कर पेट को चीरता हुआ निकल जाएगा। और आखिरी बात मुझे कहनी थी लेकिन चूंकि वक्त बहुत हो गया, मैंने आयत भी पढ़ी थी, मैं ये बतलाना चाहता हूं कि आप सब मिलकर रहिए, एक बनकर रहिए, इत्तेहाद पैदा कीजिए। ये शेख है, ये सब्जी फरोश है, ये पैठान है, ये सैयद है, ये बरेलवी है, ये देवबंदी है, ये अहले हदीस है, ये फुला इलाके का है, ये चिला इलाके का है, वहां का आदमी घटिया होता है, इस बस्ती का आदमी अच्छा होता है। ये सब बातों को अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। मैं मिसाल देता हूं, एक उंगली से अगर मैं इनको मारूं तो कुछ होगा, और 5 उंगली मिलाकर फिर इनको लगाएं एक मुक्का तो होश बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? नहीं लगाएंगे, घबराओ मत। होश बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा? जब सारी उंगलियां मिल जाती हैं तो ताकत पैदा करती है। एक और मिसाल देता हूं, कैंची आपने देखा है जिससे दर्जी कपड़ा काटता है, उसमें धार नहीं हुआ करता है, आप उसको अलग कर लीजिए और ऐसे अपने हाथ पे कीजिए, कुछ नहीं होगा। ब्लेड से कीजिए तो फौरन कट जाएगा, लेकिन कैंची को हाथ में लेकर उसके 2 फल में से एक को हटा दीजिए, एक तरफ का लेके ऐसे करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। उससे कागज भी नहीं कटता है, कपड़ा तो बहुत दूर की बात। लेकिन कैंची का जब दोनों फल आपस में मिलता है, फिर उसके बाद जब वो चलती है तो बीच में आने वाले दुश्मनों को टुकड़े टुकड़े कर दिया करती है। अगर ये कैंची एक दूसरे से अलग रहे तो वो दुश्मनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा।
हम और आप अगर जातों में, बिरादरियों में, फुलनमा में, चिलनमा में अगर बढ़ गए, खुदा की कसम गैर आप पर हावी होगा और मिल गए तो बीच में आने वाला दुश्मन वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा इंशाअल्लाह। जरूरत इस बात की है कि आप और हम इस तरह मिलकर रहें। एक आखिरी बात कहकर, एक आखिरी हदीस में पढ़कर अपनी बात खत्म करता हूँ। आका व मौला ताजदार बत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन एक जिस्म की तरह है। मोमिन एक जिस्म की तरह है। अगर एक उज़्व में, बदन के एक हिस्से में चोट लगती है तो दर्द दूसरी तरफ महसूस होता है। ए लोगों, चलते चलते अगर आपके पांव में कांटा चुभ जाए, आप फौरन झुकते हैं और कांटा निकाल देते हैं। आप नहीं कहते ए पांव तू तो नीचे की चीज है, हाथ तू तो ऊपर की चीज है, ए पांव ये तेरा प्रॉब्लम है, तू अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, तू अपना प्रॉब्लम तू जान ले, हाथ उसकी मदद के लिए नहीं जाए। ऐसा नहीं करता है। पांव कांटा पांव में चुभता है, आंख से आंसू निकलता है, बदन में झुरझुरी पैदा हो जाती है, हाथ झुक जाता है और कांटे को निकाल कर बाहर करता है। जबकि तकलीफ पांव में आई थी, पूरा बदन परेशान क्यों है? बदन का हर हिस्सा परेशान क्यों है? बदन का हर हिस्सा चाहता है जल्दी से कांटा निकाल कर फेंक दे, इसलिए कि बदन का हर हिस्सा पांव के कांटे को अपना कांटा समझता है, पांव की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझता है। ऐ लोगों, तमाम मुसलमान, चाहे वो इंडोनेशिया के अंदर रहने वाला हो, वो मुसलमान जो मक्का की सरजमीन पे हो, वो मुसलमान जो हिंदुस्तान में हो, वो मुसलमान जो दिल्ली में हो या बिहार की सरजमीन पे हो, तमाम मुसलमान एक जिस्म की तरह है। अगर वहां तकलीफ पहुंचे, आपके आंख से आंसू गिरना चाहिए। अगर वहां पांव में कांटा चुभता है, आपका हाथ आगे बढ़ना चाहिए कि उस कांटे को निकाल कर फेंके। अगर आपका हाथ वहां नहीं जा पाता है, आप कोशिश के बावजूद नहीं निकाल पाते हैं, तो आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं कि डॉक्टर देखो मेरे पांव में क्या आया है, उसे निकाल कर बाहर। आपका हाथ काम नहीं करता, वो वहां पर चीर कर अंदर से शीशा निकाल कर बाहर करता है, लेकिन आप पांव की तकलीफ को हर हाल में दूर करते हैं। अगर आपको ताकत है, अपनी ताकत से तकलीफ को दूर कीजिए। नहीं है, अल्लाह का दरबार खुला है, अल्लाह के सामने आइए, रोइए, कहिए ऐ अल्लाह, हम तो उस भाई की मदद नहीं कर सकते, तू उसकी मदद कर सकता है, लेकिन शर्त है तन्हाई में रोइए, अकेले बैठकर रोइए, 5 से 10 मिनट तक अल्लाह से दुआ कीजिए और कहिए मुसलमानों के मामले को हल करे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मामले को हल करेगा। हम लोग इन बातों पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और जो बात मैंने बीच में कही कि हमारी माँ और बहनें वो गैरों के जाल से बचें, उनके फंदे से बचें और अपने शर्म हया को, जो उनका सबसे कीमती जेवर है, उसकी वो हिफाजत करें। जरा सोचें कि एक शौहर उस पे जान क्यों लुटा देता है, अपनी पूरी जिंदगी की कीमत, पूरी जिंदगी का सरमाया, सुबह से शाम तक थकता है, पसीना बहाता है और लाकर बीवी को पैसे देता है, बीवी की हिफाजत करता है। एक मर्द बीवी का गुलाम क्यों बनता है? उसी इस्मत की बिना पर, उसी इज्जत की बिना पर, चूंकि वो सबसे कीमती चीज है। आप उसकी हिफाजत कीजिए। अगर आपने हिफाजत की तो आप फातिमा की बेटी है, आप अम्मा हव्वा की बेटी है, वरना याद रखिए आप शैतान की खाला बनेंगी, आप हज़रत फातिमा की बेटी नहीं बनेंगी। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। मस्जिद तो बना ली शब्बर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। गुफ्तगू ये कि खुदा है सब कुछ, अमल ये कि खुदा कुछ भी नहीं। मौलाना जुबैर साहब जो जमीयत उलमा हिंद के पसोंडा के नायब जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अपनी तरफ से ये दिया है हाफिज जैद साहब को। अल्लाह ताला उनके देने को कबूल फरमाए। कौन हाफिज जैद? खड़े हो गए। हाफिज मोहम्मद कामरान साहब, इन्हें भी वही मौलाना जुबैर साहब ने दिया है। अल्लाह ताला उनके देने को कबूल फरमाए। हाफिज मोहम्मद सुफियान साहब, भाई अभी
आपने सुन लिया ऐलान कि आपके इमाम साहब की छोटी साहबजादी अल्लाह को प्यारी हो गई। बच्चों का चला जाना बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ करता है। आंखों की नूर गोया छीन ली जाती है और माँ के लिए बड़ा सब्र आजमा मामला होता है। आप हजरात दुआ फरमाएं कि उस बच्ची को वालिदैन के लिए ज़ख़ीरे आखिरत अल्लाह बनाए और साथ साथ वालिद को और उससे ज्यादा इनकी वालिदा को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए, उनको हौसला और हिम्मत दे और अल्लाह ताला अपनी तरफ से नेमल बदल इनायत फरमाए। उनके तमाम बच्चों को अल्लाह ताला लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत व आफियत के साथ उन्हें रखे, आमीन। चंद हजरात ने दुआ की दरख्वास्त की है। उनमें से एक सुहेल भाई है लोनी के, बराबर मदरसे में ताउन करते रहते हैं। कलाम पाक बाद में दे दिया जाएगा। 3 कलाम पाक पूरे हाफिजों को, एक एक हाफिज को एक एक कुरान उन्होंने दिया है हदिये के तौर पर। उनकी अहलिया इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, वालिदैन भी रुखसत हो चुके हैं। हम तमाम उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तीनों हजरात की मग़फ़िरत फरमाए। इसी तरीके से मेरे चचा मोहम्मद मजहर साहब ने दुआ की दरख्वास्त की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको शिफा अता फरमाए। मुस्तकीम भाई के वालिद मोहम्मद तहसीन साहब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनके लिए दुआ फरमाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। इसी तरीके से मेरे उस्ताद मोहतरम कारी मोहम्मद शरफुद्दीन साहब रहमतुल्लाहि अलैह, उनके लिए भी दुआ करें कि मदरसे के ऊपर बड़ा एहसान भी है उनका कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, उनकी खिदमात को कबूल फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। सैयाद चाचा, इन्होंने अपने वालिद साहब के लिए दुआ की दरख्वास्त की है। उनका इंतकाल बहुत पहले हो चुका है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। इसी तरीके से मुस्कान भाई की बेटी की तबीयत खराब है, एजाज भाई का लड़का हॉस्पिटल में है, उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बच्चों को शिफा अता फरमाए। इसी तरीके से बहुत से हजरात ने दुआ की दरख्वास्त की है। खास तौर पर ये साहिल के चचा 5100 रुपए से मदरसे की इमदाद भी की और फिर अलग से यतीम बच्चों की तरफ से भी मदरसे में ताउन किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके वालिद को शिफा अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके भतीजे को नेक साले बनाए, हाफिज कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए। और जिन हजरात ने दुआ की दरख्वास्त की है, जहन में नहीं है या जिन लोगों के दिलों में है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन तमाम की मुरादों को पूरी फरमाए। खास तौर पर हाज़िरीन मजलिस की तमाम जायज तमन्नाओं को, अगराज़ व मकासिद को पूरी फरमाए, कारोबार में तरक्की अता फरमाए, उनके अहलो आयाल को शिफा अता फरमाए और इस तरीके के मजमे में ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। आइए हम लोग दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक रब्बना या दल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु वश्शुक्र कुल्लु वल मज्दु कुल्लु वल खैरु कुल्लु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला मल्जा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व इत्रतिही बिअददि कुल्लि मालूम लक। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारे खताओं को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारी दुश्वारियों को आसान फरमा, ए अल्लाह हमारी दुश्वारियों को आसान फरमा, ए अल्लाह हमारी दुश्वारियों को आसान फरमा। ए अल्लाह हमें दुनिया में अच्छाई अता फरमा, हमें दुनिया में भलाई अता फरमा। ए इलाहुल आलमीन, ये प्रोग्राम हुआ ए अल्लाह सिर्फ तेरी रजा के लिए, तेरे नबी के पैगाम को पहुंचाने के लिए, तेरे पैगाम को पहुंचाने के लिए ए अल्लाह लोगों ने कोशिशें की और यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। जलसे के खराजात होते हैं, बहुत से पैसे खर्च होते हैं, बहुत से लोगों ने लोगों की नजरों से छुप कर, बहुत से लोगों ने लोगों के सामने आकर और जलसे होने से पहले भी लोगों ने बहुत सी इमदादें की है। अल्लाह तू जानता है कि उन लोगों की क्या जरूरतें हैं, उनकी तमाम जरूरतों को पूरा फरमा।
उनकी तमाम जरूरतों को पूरा फरमा, उनके घर में खैर नाजिल फरमा, अल्लाह उनके घर में सुकून नाजिल फरमा, अल्लाह जितने लोग यहाँ बैठे हैं अल्लाह उनकी दुश्वारियों को आसान फरमा, अल्लाह उन्हें रोजी की फरावानी अता फरमा, अल्लाह इन्हें रोजी की फरावानी अता फरमा, अल्लाह इनकी रिज्क में कुशादगी अता फरमा, अल्लाह दुनिया के तमाम हफ्फाज और उलमा को अल्लाह खुशहाल बना दे, मोहताजगी से महफूज फरमा दे, मोहताजगी से महफूज फरमा दे, अल्लाह दीन का बोल बाला फरमा दे, दीनी तालीम का बोल बाला फरमा दे, दीनी तालीम का बोल बाला फरमा दे, अल्लाह मदारिस की हिफाजत फरमा, मसाजिद की हिफाजत फरमा, अल्लाह हम सबके ईमान की हिफाजत फरमा, अल्लाह हम सबके ईमान की हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारी नस्लों की ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे नस्लों की ईमान की हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारे बेटों को, हमारी बेटियों को हमारे लिए आंखों की ठंडक बना दे, मुस्तकबिल का मीनारा बना दे, अल्लाह मुस्तकबिल का मीनारा बना दे, अल्लाह उन्हें मुत्तकियों का इमाम बना दे, मुत्तकियों का इमाम बना दे, नमाजों का पाबंद बना दे, अल्लाह मुसलमानों को हिम्मत दे, मुसलमानों को हौसला दे, मुसलमानों को कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक दे, कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक दे, अल्लाह हमारी माँ पर, हमारे बाप पर रहम फरमा, अल्लाह बाप पर और हमारी माँ पर रहम फरमा, अल्लाह बचपन से जिस तरह उन्होंने पाला है, पोसा है, अल्लाह तू ही उसका हक अदा कर सकता है, अल्लाह तूने बदला इनायत फरमा, अल्लाह तूने बदला इनायत फरमा, अल्लाह तूने बदला इनायत फरमा, अल्लाह हमारी बहनों को साबिरा बना दे, अल्लाह हमारी बीवियों को शाकिरा बना दे, अल्लाह हम सबको अमानतदार बना दे, वफादार बना दे, वफाशार बना दे, वफादार बना दे, वफाशार बना दे, अल्लाह ईमान पर जमा दे, 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 इलाहुल आलमीन जब तक जिंदा रख, ईमान पर जिंदा रख, ईमान पर जिंदा रख, जब मौत दे तो खात्मा बिल खैर फरमा, जब मौत दे खात्मा बिल खैर फरमा, अल्लाह इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा, अल्लाह इस इदारे में जो उस्ताज रहते हैं, जो उस्ताज काम करते हैं, इस इदारे के जो नाजिम हैं, इलाहुल आलमीन तमाम की किफालत फरमा, तमाम की किफालत फरमा, अल्लाह गैब से उनकी रोजी का असबाब मुहैया फरमा, गैब से उनकी रोजी का असबाब मुहैया फरमा, जितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं अल्लाह उनके वालिदैन को खुशहाल बना दे, अल्लाह इन बच्चों को अल्लाह हाफिज कुरान बना दे, आलिम दीन बना दे, इनसे दीन की खिदमत ले ले, इनसे दीन की खिदमत ले ले, अल्लाह यहाँ जितने लोग बैठे हैं अल्लाह हर एक की अपनी जरूरतें हैं, हर एक के दिल में अपनी जायज जरूरतें होंगी, अल्लाह तमाम लोगों की जायज जरूरतों को पूरा फरमा दे, तमाम लोगों की जायज जरूरतों को पूरा फरमा दे, अल्लाह बहुत से लोगों के लिए ऐलान हुआ, बहुत से लोगों के लिए ऐलान नहीं हो सका, अल्लाह तू आलिमुल गैब है, अल्लाह तू कादिर है, अल्लाह तू अलीम है, अल्लाह तू खबीर है, अल्लाह तू समी है, अल्लाह तू बसीर है, अल्लाह तू हकम है, तू अदल है, तू लतीफ है, तू खबीर है, तू रहमान है, तू रहीम है, हर एक की जरूरतों से वाकिफ है, अल्लाह हर एक की जरूरत को पूरा फरमा दे, हर एक की जरूरत को पूरा फरमा दे, हर एक की जरूरत को पूरा फरमा दे, इलाहुल आलमीन इदारों की हिफाजत फरमा, इदारों की हिफाजत फरमा, इदारों की हिफाजत फरमा, मुसलमानों का बोल बाला फरमा, मुसलमानों का बोल बाला फरमा, मुसलमानों का बोल बाला फरमा, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मोहम्मद, अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मोहम्मद, अल्लाहुम्मा ज़िल्ल शिर्क व शरारा, 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 अल्लाहुम्मा ख़ज़ल मन ख़ज़ल दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरह, अल्लाहुम्मा बाइद बैनना व बैन खतायाना कमा बअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब व नक़्क़िना मिन खतायाना कमा युनक़्क़ा अस-सौबुल अब्यज़ मिन अद-दन्स, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुक मिन खैरि मा सअलक मिन्हु नबियुका व अस्हाबुहु व अत्बाउहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ा मिन्हु नबियुका व अस्हाबुहु व अत्बाउहु व औलियाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
खाली बोल दीजिए ना आसान। एक